हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज हम आप लोगों को गर्मियों के सीजन में जो है, जैसे पेट दर्द अचानक से होने लगता है या मिचलाहट होने लगती है, लीवर में सूजन आ जाती है, तिल्ली में सूजन आ जाती है और आंतों में सूजन आ जाती है, इन सब का हम एक आप लोगों को सरल सा उपाय बताने जा रहे हैं। वो दवा आप अपने घर पर ही बना के रख सकते हैं दोस्तों, और ज़रूरत पड़ने पर उसको प्रयोग कर सकते हैं। एक बार की बनाई हुई दवा अगर आप अच्छे से उसका रख रखाव कर रहे हैं और रखते हैं तो वो दवा 2 3 4 साल तक खराब नहीं होती है और आपके शरीर के अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करने के लिए ये दवा परम गुणकारी है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि वो बहुमूल्य औषधि कौन सी है जो हमें गर्मियों के सीजन में भी पेट रोगों से सुरक्षित रखती है और किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होती है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी हमारे बताए हुए अनुभूत नुस्खों का उपयोग कर पूरी तरह से लाभ उठा सकें दोस्तों। हाँ, तो जो दवाएं हम आप लोगों को बताते हैं वो दवाएं हम बहुत दिनों से प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम भी 40 साल से हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको भी 40 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो वही दवाएं हम आप लोगों को बताएंगे जो दवाएं हम हज़ारों रोगियों पर प्रयोग कर चुके हैं और उनके परिणाम बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं दोस्तों। तो हमारा मतलब ये है कि हम किसी को घुमा फिरा करके या बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं, सीधे हम मकसद की तरफ चलते हैं और उसी की तरफ बात करते हैं। दवा कौन सी है, किस कार्य के लिए होती है, ज़्यादा गोल माल घुमा फिरा करके बताना हमको नहीं आता है। जिस मर्ज के लिए है उस मर्ज के लिए हम बता देंगे, कौन सी दवा है वो हम आप लोगों को बता देंगे दोस्तों। तो और उस दवा का आप लोग पूरी तरह से उपयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी बताई हुई दवाओं का आपके शरीर पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं होता है तो आइए अब जानते हैं कि वो दवाएं कौन सी हैं। पहली दवा है जामुन का सिरका। जामुन का सिरका दोस्तों, आप लोगों को जामुन आसपास के पेड़ों से मिल जाती है। जो देहात में रह रहे हैं और जो शहर में रह रहे हैं वो खरीद सकते हैं। जामुन को ले आना है और उसको मसल लेना है, कस के मसल करके उसकी गुठली को अलग कर लीजिए और उसको निकाल करके रस जो है छान करके उसको एक शीशी में धर लेना है दोस्तों। और 6 महीने तक ढक्कन को बंद करके वास घाम में उसको रखिए। वो जैसे गन्ने का सिरका उठाया जाता उसी तरह वो भी उठ जाएगा और वो प्रयोग करने के लिए आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो इसको आप घर पर बना करके रख सकते हैं। अगर किसी को पेट दर्द अचानक से होने लगा तो आप क्या करेंगे, 1 चम्मच सिरका लीजिए और 1 चम्मच उसी में पानी मिला दीजिए और 1 चुटकी उसी में काला नमक मिला करके पेशेंट को पिला दीजिए। चाहे रात हो चाहे दिन हो, 10 मिनट के अंदर अंदर उसका पेट का दर्द खत्म हो जाएगा दोस्तों। गैस पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाएगी। आंतों की सूजन अगर आ गई है, लीवर में सूजन है, तो कुछ दिन तक लगातार इसका सेवन करने से आंतों की सूजन भी खत्म हो जाएगी। 1 चम्मच से ज़्यादा की मात्रा नहीं देना है इसकी। सुबह और शाम भोजन के 10 मिनट बाद इसकी मात्रा जो है ये हम आपको बता रहे हैं। सुबह और शाम भोजन के 10 मिनट बाद 1 चम्मच सिरका जामुन का और 1 चम्मच पानी ताज़ा
और उसी में 1 चुटकी या 2 चुटकी काला नमक मिला करके बस पी लेना है। और सुबह और शाम इसको लगातार कुछ दिन पी लेने से लीवर की सूजन आपकी ख़त्म हो जाएगी, आंतों की सूजन ख़त्म हो जाएगी, डाइजेशन आपका अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, भूख अच्छे से लगेगी, पेट अच्छे से साफ होगा। अगर किसी को चर्म रोगों की शिकायत है, चमड़ी से संबंधित रोग है, तो वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वो भी इसका उपयोग इसी तरह से कर सकते हैं। उसमें ये है कि 2 चम्मच की जगह पर उनको 4 चम्मच पानी मिला लेना है दोस्तों, बस इतना ही करना है। और किसी को अगर मिचलाहट हो रही है तो वो भी इसी तरह इसका उपयोग कर सकता है और पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकता है। किसी किसी को मिचलाहट लगातार बनी रहती है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। शर्त एक है कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा मिलाई जाए और काला नमक इसमें ज़रूर से ज़रूर डाला जाए, जिससे कि वो अपना कार्य सही ढंग से कर सके। इसके बहुत सारे गुण और उपयोग हैं। पेट के लिए तो ये अमृत है, इसका उपयोग कर आप पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसको पीने के बाद पानी कितनी देर बाद पीना चाहिए। तो दोस्तों इसको जब पी लीजिए भोजन करने के बाद, तो इसको पीने के आधे घंटे 1 घंटे तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना है और उसके बाद फिर चाहे पानी पीजिए या भोजन करिए, कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। बस इतना ही हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि ये आप अपने घर पर बना लीजिए और इसका पूरा उपयोग करिए और पूरी तरह से अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। रात हो चाहे दिन हो, चाहे जितने समय हो, अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो रही है तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। हार्ट में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है, ब्लड गाढ़ा हो गया है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है और इसी तरह आप उपयोग कर सकते हैं। केवल उसमें ये होगा कि उसमें आपको नमक नहीं मिलाना है, नमक की जगह पर आपको उसमें केवल सोडा मिला लेना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। जो हार्ट रोगी हैं यानी ब्लड उनका गाढ़ा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल थक्के ब्लड के बन चुके हैं, तो वो इसमें नमक की जगह पर सोडा इसमें मिला लेना है। और इसका उपयोग जब भी सिरके का करें, कांच के गिलास में ही करें, स्टील की या प्लास्टिक की कटोरी या गिलास में इसका उपयोग नहीं करें। सिर्फ क्या इस्तेमाल करें, कांच का गिलास ही होना चाहिए। तो जो ब्लड से संबंधित है यानी कि ब्लड उनका गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वो फिर बार बार हम बता रहे हैं कि जिनका ब्लड गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट से संबंधित परेशानियां हैं, बीपी से संबंधित है, शुगर से संबंधित है, वो इसका उपयोग कांच के गिलास में 1 चम्मच सिरका और उसी में पानी मिला लें आधा गिलास, और उसी में 1 चुटकी मीठा सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है उसको उसी में डाल देना है और उसको धीरे धीरे करके भोजन करने के बाद पी लेना है, सुबह और शाम। लगातार अगर आपने 3-4 महीने तक पी लिया तो आपका ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ गया आप ढूंढते रह जाएंगे, शुगर कहाँ गया ढूंढते रह जाएंगे, बीपी कहाँ गया ढूंढते रह जाएंगे दोस्तों। सबसे सादी और सिंपल दवा है और पेट के लिए तो अमृत है। पैंक्रियाज में इंसुलिन ये जिसके नहीं बन रहा है, तो पैंक्रियाज में इंसुलिन बहुत तेज़ी के साथ ये बनाती है। और मेटाबॉलिज्म जिसका वज़न ज़्यादा हो रहा है, वज़न बढ़ रहा है, तो मेटाबॉलिज्म को ये इम्प्रूव करती है, यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी, तभी वज़न घटेगा दोस्तों। बस इतना ही आप लोगों को हम बता रहे हैं। अगले फिर किसी वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जय श्री राम।